एक बार हनुमान जी अपना रूप बदलकर एक बूढ़े वानर के रूप में अपनी पूंछ को और लंबी पूंछ करके रास्ते में सो गए। थोड़ी देर के बाद वहां पांडव पुत्र भीम आए। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी लंबी पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, वो वानर उठ यहाँ से, ये कोई तरीका है रास्ते में सोने का? हट यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं पांडव पुत्र भीम हूँ। तभी बूढ़े बने हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मुझे क्षमा करना हे वीर पुरुष, अब मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। यह सुनकर भीम ने कहा, मैं तो आसानी से पहाड़ तक उठा सकता हूँ, तो फिर तुम्हारी ये पूंछ क्या चीज है? इस पूंछ को हटाने में मुझे क्षण भी नहीं लगेगा। और तभी भीम ने एक हाथ से पूंछ को पकड़ी, लेकिन हिली तक नहीं। फिर अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा दी, फिर भी पूंछ हिली तक नहीं। फिर शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और भीम एक ऋषि का ऐसा भयानक श्राप जिसने हनुमान जी की माता को स्वर्ग से उठाकर एक पल में बंदरियां बनाकर धरती पर फेंक दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला से। उस समय पृथ्वी पर महान ऋषि दुर्वासा कठोर तपस्या कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या की ताकत से इंद्रदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली न बन जाएं और इंद्रलोक पर राज न कर लें। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने पुंजिक स्थला को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ और दुर्वासा ऋषि का ध्यान भटका दो। इंद्र के आदेश पर वह ऋषि के आश्रम गई और उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में आंखें खोली और उसे श्राप दे दिया, तूने एक चंचल वानर की तरह हरकत की है, जा पृथ्वी पर तेरा चेहरा भी वानर जैसा हो जाएगा। अप्सरा ने रोते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। तब ऋषि ने दया दिखाई और मुक्ति का उपाय बताया। जिस दिन तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार को जन्म दोगी, तुम वापस अप्सरा बन जाओगी। इसी श्राप के कारण उस अप्सरा ने पृथ्वी पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान राम ने खुद एक शिवलिंग स्थापित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके ठीक बगल में एक और शिवलिंग है जिसे हनुमान कैलाश से लाए थे? और सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ आने वाले हर भक्त को पहले हनुमान के शिवलिंग की पूजा करनी पड़ती है, राम के नहीं। यह कहानी शुरू होती है लंका विजय के ठीक बाद। भगवान राम रावण का वध कर माता सीता के साथ लौट रहे थे, लेकिन रावण एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण का पुत्र भी था और उसके वध से भगवान राम पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया था। इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए अर्षियों ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। भगवान राम ने पूजा के लिए गंधमादन पर्वत के पास उसी समुद्र तट पर रुकने का निर्णय लिया जहां से कभी उन्होंने लंका जाने के लिए सेतु बनाया था। यही स्थान आज रामेश्वरम कहलाता है। भगवान राम ने शिवलिंग स्थापना का निश्चय किया और अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान तुरंत अपने प्रभु की आज्ञा का 12 दिसंबर यानी 12 तारीख और 12वां महीना, यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि महादेव की शक्ति का महासंयोग है। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात शिव का स्वरूप है। अंक ज्योतिष और अध्यात्म के अनुसार 12-12 के दिन ब्रह्मांड का द्वार खुलता है और शिव कृपा बरसती है। इस दिन ठीक 12:12 पर, चाहे दिन हो या रात, शांत बैठकर सिर्फ 12 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। यह छोटा सा उपाय 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जितना फल दे सकता है। अपनी मनोकामना महादेव को बताएं, वो जरूर पूरी करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो शेयर करें। सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो महादेव, क्योंकि आप साथ हैं तो हर दिन नया सा लगता है। आखिर सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? भगवान विष्णु या फिर ब्रह्मा जी या फिर भगवान शिव? आइए जानते हैं। नंबर 10 पर है इंद्रदेव। इंद्रदेव को 10,000 हाथियों के बल के बराबर शक्तिशाली माना गया है। वे मेघों तथा वर्षा के स्वामी हैं। नंबर 9 पर है सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने प्रकाश और ऊर्जा से हर जीव को जीवन देते हैं, परंतु उनके तीव्र ताप से वही जीव भस्म भी हो सकता है। नंबर 8 पर है भगवान कार्तिकेय।
कार्तिकेय जी की वेग शक्ति इतनी है कि वे कुछ ही मिनट में पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। नंबर 7 पर हैं हनुमान जी। हनुमान जी में असीम शक्ति है। वे अपने आकार को इतना विशाल बना सकते हैं कि सूर्य देव को भी निगल सकते हैं। वे आज भी अमर हैं और उनकी भक्ति करने से हर संकट दूर होता है। नंबर 6 पर है श्री गणेश जी। गणेश जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधियां हैं। वे अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु, नदी या पर्वत